बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर अहद की अपनी खूबसूरती होती है, अपने मसाइल होते हैं। जैसे रिश्ते हैं, रिश्तों से जुड़ी बहुत स्वीट यादें होती हैं, रिश्तों से जुड़े बहुत शानदार लम्हात होते हैं, पर इन्हीं रिश्तों की वजह से हमें दिक्कत भी बड़ी होती है। आज के अहद में जहाँ बहुत सारे नए मसले पैदा हुए हैं, वहाँ बच्चों और बच्चियों का स्टबन होना बहुत बड़ा मसला है। ये बच्चे पहले अहद में ये होता था कि थोड़े शर्मीले होते थे, घबरीले होते थे। किसी के आने पे अगर कहा जाता था कि हाथ मिलाओ तो हाथ नहीं मिलाते थे, आई कांटेक्ट नहीं करते थे। तब तक गुजारा हो जाता था ये कह के कि बच्चा थोड़ा शर्मीला है और इसका ज़्यादा लोगों में उठना बैठना नहीं है। पर अब आपकी बेटी अगर कॉलेज गोइंग है और स्कूल गोइंग है और स्टबन इतनी हो जाए कि आप कहो कि आंटी आई हैं, खाला आई हैं, ममानी आई हैं या कोई भी हमसाई आई है तो जाके मिल आओ, तो अपने कमरे से वो निकलती नहीं है। और आगे से अगर आप उसे कुछ समझाओ, कुछ कहो तो ममलिंग करती हैं। इनफैक्ट ये हर दूसरे घर में मसला पैदा हुआ है। इन बेटों को और इन बेटियों को ना तो आप फिज़िकली मार सकते हैं, ना हम इनको हर लम्हे डांट सकते हैं। आज इस पे बात करेंगे कि ये मसला आने वाले दिनों में कितना बड़ा मसला बनेगा और जिन जिन घरों में है क्या इसकी कोई रेमेडी भी है। हर मसले के साथ ही उसका हल भी मौजूद होता है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ही की बात करेंगे। उज़मा वसी ने लिखा है कि सर, मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप हकीकत में खुदाए मेहरबान का तोहफ़ा हो, मोहब्बत और एहतराम के काबिल, हमारी दुआओं के मुस्तहिक। आपने हमारी ज़िंदगी को नई दिशा दिखाई है, नया रुख दिखाया है। बहुत शुक्रिया उज़मा। और ये लुबना शहज़ादी हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे दिलों में झांकने पर। मेरा दिल में गुस्सा है, हसरत है, वो भी तब और भी बढ़ जाती है जब किसी बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए जाती हूँ। वहाँ बीवियों को उनके शौहर शॉपिंग करा रहे होते हैं और शॉपिंग कराते हुए उनकी शर्टें उनके जिस्म के साथ लगा के दाएं बाएं आगे से पीछे से देख रहे होते हैं। और ये देखकर मैं तप जाती हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं हैरान रह जाती हूँ कि इनकी कैसी किस्मत है, मेरे मियाँ को ये प्रोटोकॉल देना क्यों नहीं आता। लुबना शहज़ादी, आपकी ये हसरत दूर नहीं होगी, ये जारी रहेगी। चूँकि माँ ने अपने बेटों को इस तरह की कटसी सिखाई नहीं होती, दूसरे के दिल रखने वाली। ये अंदर से उठती है, किसी किताब में नहीं लिखी होती, ना किसी ट्रेनिंग में आती है। या तो उसका दिल लूटो, उसके इतने करीब हो जाओ कि वो आपकी केयर करने लगे। और अगर मर्द का दिल भीगता नहीं है तो फिर आप दूसरों को देख देख के आपकी हसरत बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। जवेरिया सही लिखती हैं कि सर, रोज़ इंतज़ार होता है कि आज सर कौन सी बात करेंगे, किस नए मौजू पे गुफ्तगू होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहतमंद रखे। हमारे दिलों को उम्मीद से आप जोड़ देते हैं। रफ़िया मलिक ने कहा कि सर, ये बात आपकी मेरे दिल की आवाज़ है कि इस मुल्क और माशरे में फैले गंदे कामों और बेशर्मी के ज़ाब्तों का बेशतर हिस्सा जल मुशर्रफ को जाता है, किसी और ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। रफ़िया बेटा, ये बात तो बिल्कुल हम इससे इत्तेफाक करते हैं। इकरार शाह ने लिखा है कि मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि हमारा चैनल जल्द 1 मिलियन तक पहुँचे। मनों और टनों के लिहाज से आपका शुक्रिया। अच्छा, ये आसान है, मैंने कभी वैसे आपसे कहा नहीं है, चूँकि हर कोई ये कह रहा होता है कि जो ही आप देखने लगें तो बटन दबाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। हमने कभी कहा नहीं, पर आपकी मोहब्बत की वजह से ये काम अपने आप होता रहा। लेकिन बाज़ दफ़ा बड़े मज़े का डाटा सामने आता है कि 30-30, 40-40 हज़ार लोग ऐसे होते हैं कि जो सब्सक्राइबर नहीं होते पर अचानक गुजरते हैं, फिर रुकते हैं और देखते हैं, फिर उन्हें पसंद आ जाती है। तो जितने भी नए लोग हैं, आप ये कर सकते हो, सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है। और वो जो बटन कहीं नज़र आए तो बेल आइकन का, तो उसको भी दबाने में करंट नहीं मारेगा, उसको दबा दीजिए। आपको तरतीब से जो सुबह रोज़ाना 10 बजे और शाम को 5 बजे हमारी वीडियोस आती हैं वो आपको आराम से मिलती रहेंगी। वैसे हमारी टीम ने फेसबुक पे भी छोटे छोटे क्लिप्स डालने शुरू किए हैं। बहुत से लोग जो कम वक्त में ज़्यादा सुनना चाह रहे होते हैं, ज़्यादा सीखना चाह रहे होते हैं, तो क्लिप्स उनके काम आ सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो आज हमने उठाया, और वो ये था कि बच्चों में और ख़ास तौर पे बच्चियों में ये जो एटीट्यूड पैदा हो रहा है और स्टबन बन रही हैं, इसका नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस घर में ये बच्चे होते हैं वहाँ की माँ की तो बिल्कुल जो नींद है वो उड़ जाती है। मैं वैसे लगा था कहने वाट लग जाती है, लेकिन उसकी गरीब की नींद उड़ जाती है। वो
इस कदर परेशान होती है, ना अपने मियाँ से शिकायत लगा सकती है। अगर शिकायत लगाएगी, जितनी दफ़ा शिकायत लगाएगी उस बच्ची को उतनी दफ़ा डांट पड़ेगी। क्योंकि अब्बा लोगों को एक ही काम करना आता है, या तो बहुत लाड कर सकते हैं या बहुत गुस्सा दिखा सकते हैं। बीच का कोई रास्ता उनको आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, ना इसके बारे में कभी गौर करते हैं। याद रखिएगा, जैसे इदारों में हर बंदे को हर वक्त निकाला नहीं जा सकता, हर बंदे नए आने वाले को रखा नहीं जा सकता। आप उनको ट्रेंड करते हैं, आप उनको डेवलप करते हैं, आते हुए ट्रेंड करते हैं और रखते हुए फिर लंबी चुके ये रेस के घोड़े होते हैं, तो आप इनको डेवलप करते हैं, अपना स्ट्रक्चर समझाते हैं, अपना सेटअप समझाते हैं, फिर उसमें परफॉर्म करते हैं। बेटे और बेटियां जब स्टबन होने लगें तो पहले तो उसकी वजह नोट करें। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ खुद उसकी सबसे बड़ी वजह है? जो भी माँ सबसे ज़्यादा रोक टोक करती है हर बात पे, तो उसके बच्चे स्टबन हो जाते हैं। दूसरा, जो माएँ या बाप पहले मोहब्बत में बच्चियों को मोबाइल दे देते हैं और उस वक्त उनको लाड आया हुआ होता है, सालगिरह को तोहफा देना, जो उसने मांगा, उसने लैपटॉप मांगा, उसने मोबाइल मांगा, उसने आईपैड मांगा, आपने खट से दे दिया। फिर जब उसके बाद वो आपसे आइसोलेटेड हो जाती है, अपने कमरे में किसी सोफे पे बैठे हुए, हर वक्त उसमें खो जाती है, फिर आपको गुस्सा आता है, तो आप उससे वापस लेते हैं, तब वो ममलिंग करेगी, तब वो गुस्सा दिखाएगी और फिर स्टबन हो जाएगी। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्लास में लड़कियां क्या बातें करती हैं, तो उसने कहा बाबा एक दूसरी सी कहानियां सुनने के बाद उसको बाकायदा इंस्ट्रक्शन देती हैं। लाइक एक लड़की ने कहा तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे साथ ये किया, तुम ऐसा करो कि कमरे के अंदर बंद होकर कुंडी लगा लो, और दूसरा काम ये करो जब भी बुलाएं आगे से बोलना नहीं है, और तीसरा काम ये करो कि छोटी बहन भाइयों को डांटो, उनको थप्पड़ मारो। तुम्हें कोई कितनी दफ़ा डांटेगा, लेकिन उनके बाद उनको कान हो जाएंगे कि ये नाराज़ है और तुम्हारी नाराज़गी को ये एड्रेस करेंगे। तो उसने मेरी बेटी से पूछा कि तुम अगर ये करो तो क्या तुम्हें टूर पे जाने की, ट्रिप पे जाने की इजाज़त मिल जाएगी? तो उसने कहा इजाज़त तो फिर भी नहीं मिलेगी, लेकिन जिस कुंडी में मैं लगाऊंगी मेरी मम्मा वो कुंडी तोड़ देंगी, और अगर उन्हें पता चला कि फलां दोस्त ने ये कहा है, वो तो हमारे घर तक पहुंचेगी कि हाउ डेयर तुमने मेरी बेटी को नुकसान कैसे पहुंचाया, तुमने गलत लीड कैसे किया। याद रखिएगा, अगर आप अपनी चीज़ को ऑन नहीं करोगे और उसको संभालोगे नहीं, गुस्से से बच्चे नहीं संभलते, गुस्सा दिखाने से, गुस्सा करने से। एक काम और जो याद रखिएगा, माएँ गुस्से में कभी अपनी बहनों को और कभी अपनी अजीज़ों को फ़ोन पे अपनी बेटियों के ख़िलाफ़ बात ना कीजिएगा। मैं बेटों का नहीं कह रहा, बेटियों के ख़िलाफ़ बात ना कीजिएगा। ये बच्चियां इस बात को दिल में रखती हैं और आलमोस्ट अपनी जड़ों को उस घर से, उस रिश्ते से भी काट लेती हैं। ये इतना रिएक्ट करती हैं। इनफैक्ट चूँकि उनके आसपास बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं कि जिनको रोकने वाला कोई नहीं होता, उनकी पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। इवन लड़कियां एक दूसरे को इस बात पे ताने देती हैं कि तुम्हें तो इतनी सी आज़ादी नहीं, किसी को फ़ोन कर लो, देखो मेरे तो 10 बॉयफ्रेंड हैं, मेरे तो 4 बॉयफ्रेंड हैं, और तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम 4 लड़कियों से दोस्ती कर सकती हो, वो भी तुम उनके घर नहीं जा सकती। अच्छा, ये वो करती हैं जिन्होंने वो स्पेस लेके उसका मिसयूज़ किया होता है। अब वो चाहती हैं कि सारे तालाब की सारी मछलियाँ वैसी हो जाएं। ये बच्चियाँ घर आके डिप्रेशन में जाती हैं, स्टबन होती हैं। इनको रोकने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि इसको रवायत बनाइए कि घर में जब भी आपकी खाला, बहन, किसी का फ़ोन आए तो कुछ देर के लिए बच्ची को बुला के अटेंड करवाइए, नंबर 1। नंबर 2, जब मेहमान आया हुआ हो और ख़ास तौर पर ख़वातीन हो तो उस वक्त अपनी बेटियों को ज़रूर बुलाइए, वो आपके साथ सर्व करें और उनको उस लम्हे साथ बैठ के चाय पीने का कहिए। आप खुद तो ज़ाहिर है चाय बना रही होंगी, बिस्कुट बना रही होंगी, शी शुड बी देयर, उनको वो कंपनी दे। इनफैक्ट बहुत सारी बच्चियों को तो साथ बैठ के मेहमानों के खाना भी नहीं आता। वो जब बिस्कुट डुबो के खाती हैं तो फिर अब्बा दूर से देख के परेशान होता है, माँ भी परेशान होती है। चूँकि वो दोस्तों के साथ एक ही तरह से रहती जीती आ रही होती हैं, उनको वो मैनर्स नहीं आते जो उनको इख्तियार करने होते। टांग पे टांग रख के बैठना, अपने कपड़ों को प्रॉपर कैरी ना करना, उठते हुए बहुत सी बच्चियां ये गलती करती हैं, अपनी शर्ट को पीछे से ठीक नहीं करती। ये आपका इमेज बर्बाद हो जाता है और इनफैक्ट उस पर आपकी तनकीद भी होती है। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर आपकी बच्चियों का कोई पॉकेट मनी आपने लगाया हुआ है तो उस पॉकेट मनी में से तय करें कि वो चैरिटी करे। जब उसका नया कपड़ा आए उसके हाथ से कपड़ा दिलवाइए। इसी तौर पे एक बात का बहुत एहतमाम करें कि आपकी बेटी कभी किसी मेड को या मेड के बच्चे को कोई सख्त सुस्त ना कहे।
हमने अल्लामा इकबाल का वाक़या सुना, उनके अब्बा जी ने उनको सज़ा दी। हमने सर सैयद का वाक़या सुना, उनको भी इस बात पे सज़ा मिली। इनफैक्ट सारे बड़े अपने बच्चों को स्टबन होने से रोकने के लिए एक तो असूल याद रखिएगा, दुनिया के सबसे प्यारे इंसान ने बहुत ही प्यारी बात कही थी, गुस्से में कही थी कि जिसने हमारे बड़ों की इज्जत ना की और छोटों पे शफकत ना की वो हम में से नहीं। अल्लाह माफ़ करे, ये इतनी बड़ी तंबीह और वार्निंग है। तो ये वक्तन फ़क्तन अपने बच्चों को प्यार से बताना चाहिए कि हमें इसके मुतरादिफ नहीं बनना। जब बच्चा ममलिंग करने लगे तो फ़ौरन उसके पास जाइए और उसके कंधे पे हाथ रखिए। उस बच्ची से कहिए, बेटा तुमने अभी बुड़बुड़ाए हो, जो बात कहनी है अभी मेरे साथ कहो, मैं सुन लूँगी, लेकिन दोबारा ये मत करना। ये ऐसा ही है जो तुम्हें ज़िंदगी में डिसरिस्पेक्ट करेगा, डिसग्रेस करेगा। जिस घर में, जिस रिश्ते में तुम ममलिंग करोगी, तुम्हें वहाँ से जूते पड़ेंगे। कोई इसको ना मियाँ बर्दाश्त करता है, ना सास बर्दाश्त करती है, ना नंद बर्दाश्त करती है। जहाँ तुमने बुड़बुड़ाना शुरू किया तो अगला बंदा इसको इंसल्ट फील करता है, लोग ठुड्डे मार के घर से निकाल देते हैं। आदत कहाँ से पड़ी? अपने घर से। एक बात और याद रखिएगा, अपने बेटों को और बेटियों को सिखाइए कि अपने माँ बाप को और अपने बहन भाइयों को प्यार से बुलाया करें। जब कहते हैं ना, माँ तू उठे बह जा, तेनू गल करनी नहीं आती, तू बहुत तंग करनी है, अब उन सारे जुमलों के अंदर तौहीन है। मुझे पिछले दिनों जाने का इत्तेफाक हुआ इस्लामाबाद में। हमारे दोस्त हैं यूसुफ अल्माज, तो उनके घरों में उनके बच्चे जो डिक्शन इस्तेमाल करते हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। अब्बा जान, अम्मा जान, भाई जान। वो कहते हैं जब बच्चे बुलाते थे शुरू में तो हम उनको रोकते थे कि इनके साथ जान लगाओ। इनफैक्ट जान लगाना एक मोहब्बत का इजहार है, उस रिश्ते को ओन करने का लिहाज है। हम बचपन में जब थे तो हमारे अब्बा हमको आप कह के बुलाते थे, तो हमने भी आप कह के दूसरों को बुलाना शुरू किया। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने ज़िंदगी में कभी अपने किसी नौकर को भी, जो दफ्तर में सर्व करने वाला आपका अटेंडेंट होता है, रनर होता है, कभी उसको भी तू करके बुलाया। चूँकि मेरे कान उस तू से आशना नहीं है। जिन लोगों को मैंने बदतमीजी से बात करते देखा वो मेरे दिल में कभी भाते नहीं है। सो आप कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में अच्छा ये काम जो आपको बुरा लगता हो, इनफैक्ट अपने बच्चों के बारे में वहाँ कॉन्शियस हो जाइए कि उनको वो बुरा ना लगे। जिन जिन चीज़ों की आप एहतियात कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि जो उनकी मेकिंग है, आप एक कुम्हार की तरह हो, चाक पे बैठे हुए हो और आपका बच्चा वो चिकनी मट्टी है जो आपके हाथ में ऐसे ऐसे उसकी शेप, आप उसकी शेप जो बनाना चाहते हो सुराहीदार, तो वैसी बनाओ। आप शेप उसकी गुलदान बनाना चाहते हो, आप उसकी हांडी बनाना चाहते हो, आप उसका गिलास बनाना चाहते हो, आप उसका फूल बनाना चाहते हो, ये आपकी उंगलियों की पोरों में है, आपकी आंखों में, आपके लफ्ज़ों में है। खुद आपको भी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। याद रखिएगा, जो बच्चा और जो बच्ची ख़ास तौर पे अल्लाह से जुड़ी नहीं होगी, उससे मोहब्बत नहीं करती होगी, वो उसके वास्ते से आपकी मोहब्बत करेगी, वो स्टबन हो जाएगी। स्टबन होने से रोकने के लिए कोई इंजेक्शन आज तक बना नहीं है। ये आपका प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी केयर है। स्पेस देने के बाद वापस नहीं ले सकते, तोहफा देने के बाद वापसी जो है वो बच्चे को स्टबन कर देगी। कुछ गलतियों से हमें बचना चाहिए और कुछ आदतों को हमें दूसरों को देखकर सीखना चाहिए कि ये नहीं करना। मेरा रब आपको स्टबन बच्चों के दुख से बचाए रखे, हमेशा आसूदा रखे। आपके बच्चे आपकी मिसालें दें कि हमारी माँ और हमारा बाप शानदार है, मज़ेदार है और उम्दा है, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। पर ये बेचारे बहुत ही थोड़े लोग हैं जिनको ये कहने का मौका मिलता है। उनकी तादाद बढ़ाइए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।